टीवी में मैंने चैनल पे ऑलमोस्ट हर कैटेगरी को कवर करते हुए बहुत सारी वीडियो बनाई है, चाहे वो 32, 43, 55, 75 इंच, सब साइज, एलईडी, क्यूएलईडी, मिनी एलईडी आपको देखने मिल जाएगी। वीडियो में इतने सारे मैंने वीडियोस कवर करने के बाद भी लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और कमेंट सेक्शन में एक ही सवाल पूछते हैं, भाई लेनी कौन सी टीवी है। इसीलिए आपके लिए मैं लेके आया हूं द अल्टीमेट बाइंग गाइड फॉर टीवी। पहले तो आपको खुद को समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपके लिए काम बहुत आसान करने वाला हूं। स्मार्ट टीवी ना आज के टाइम पे हर घर की रिक्वायरमेंट बन गई है, पर उतनी ही कंफ्यूजिंग भी। क्यूएलईडी आ गई है, मिनी एलईडी आ गई है, ओलेड आ गई है, स्पेसिफिकेशन में मोशन रेट 120 हर्ट्ज क्या होता है, एआई अपस्केलिंग, डॉल्बी विजन, ये सब कुछ ना मार्केटिंग लैंग्वेज बन गई है आजकल टीवी में। इसीलिए वीडियो में मैं एक ऐसी टेक्निकल बाइंग गाइड आपको दिखाने वाला हूं जो 2026 में पूरी तरीके से रेलेवेंट रहने वाली है, जहां हम बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाले हैं, मार्केटिंग क्लेम्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं। और ये वीडियो में ना मैं कोई भी प्रोडक्ट आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूं, रिकमेंडेशन वाली ये वीडियो नहीं रहने वाली है। ये आपको सिखाती है कि टीवी एक्चुअली काम कैसे करती है और कौन से स्पेक मैटर करते हैं रियल लाइफ में, और अपने घर में कौन सी साइज और टेक्नोलॉजी सही हो सकती है। वीडियो में आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं 10 एस्पेक्ट, उसको मैं आज बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, क्योंकि मेरे को लगता है ये आपके बाइंग एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा आसान करने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं पहले स्क्रीन साइज से, क्योंकि ये इसकी एक फंडामेंटल है। लिविंग रूम इंडिया में टिपिकली 12 बाय 15 फीट या फिर 15 बाय 20 फीट के होते हैं। बेडरूम तो और भी ज्यादा छोटे होते हैं। तो साइज में एक स्टैंडर्ड बात समझना जरूरी है, वो है व्यूइंग डिस्टेंस। सोसाइटी ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन इंजीनियर जो टीवी स्टैंडर्ड बनाते हैं, रिकमेंड करते हैं भाई टीवी आपकी फील्ड ऑफ विजन में अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री पे फील करती है। साइज के बारे में समझो, 32 इंच की टीवी है तो 3.5 फीट का डिस्टेंस सही है बेडरूम या स्मॉल किचन के लिए। वही 43 इंच की है तो 4.5 फीट का डिस्टेंस सही है, ज्यादा से ज्यादा इंडियन बेडरूम के लिए परफेक्ट है। और कॉम्पैक्ट लिविंग रूम के लिए ये एक पॉपुलर साइज और एंट्री लेवल और मिड रेंज दोनों में आपको देखने मिलेगी। 50 इंच के लिए 5 फीट जो मीडियम लिविंग रूम के लिए, 55 इंच के लिए 5.5 फीट स्टैंडर्ड लिविंग रूम, इंडिया में ये बहुत पॉपुलर साइज कैटेगरी है। 65 इंच के लिए 6.5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, जहां ये स्पेशियस लिविंग रूम। पर ध्यान रखना, अगर 4.5 फीट का ही डिस्टेंस है तो ये बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा, जो आपकी आंखों पे स्टेन ला सकता है। 75 इंच के लिए मिनिमम 7.5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। ये प्रीमियम होम और आपको एक होम थिएटर फीलिंग देने वाली है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लो, ज्यादा बड़ी अगर टीवी है ना तो वो हमेशा ज्यादा अच्छी नहीं होती। अगर आप एक 65 इंच की टीवी अपने छोटे रूम में इंस्टॉल कर रहे हो, 4 फीट से देखोगे तो आपको पिक्सल नजर आएंगे, मोशन ब्लर्स दिखेंगे और पूरी इमेज ब्लोन अप लगती है। बड़ा मीन्स बेटर, ये सिर्फ एक मार्केटिंग है। सेकंड पे आते हैं, अब बात करते हैं रेजोल्यूशन पे, जहां पर एचडी और 4K के बीच में कंफ्यूजन होता है। एचडी कंटेंट अगर आप 4K टीवी पे देख रहे हो ना तो वो प्रोसेसर उसको अपस्केल करता है। अगर प्रोसेसर अच्छा है तो इमेज आपको शार्प दिखेगी, अगर प्रोसेसर वीक है तो ब्लरी ही रह जाएगी। 4K कंटेंट के लिए 4K टीवी सेंस में ऐसे आती है और रिकमेंडेड डिस्टेंस ऐसा है, अगर आप एक 43 इंच की 4K टीवी देख रहे हो 8 फीट से, तो आपके लिए वो 4K टीवी है तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रैक्टिकली बात में 4K टीवी पे HD और फुल HD ठीक रहेगा ये वाले केस के लिए। अगर यही केस में आपने 55 इंच लिया तो 4K लेंगे ही तो बेटर है, क्योंकि आप क्लोज में भी बैठ के देख सकते हो तो फर्क जरूर पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, बात करते हैं पैनल टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये एक्चुअली डिस्प्ले के अंदर का एक मैजिक है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैनल है। पहला है LED, ये स्टैंडर्ड बैकलाइट के साथ आता है। टीवी के पीछे एक लेयर होती है लाइट की, इसका मतलब हर जगह इक्वल ब्राइटनेस होती है। ब्लैक एरिया थोड़े ब्राइट रह जाते हैं क्योंकि लाइट थोड़ी सी ब्लीड होती है इसके अंदर। इसका अपग्रेड वर्जन आपको QLED में दिखेगा, क्वांटम डॉट प्लस LED। ये क्वांटम डॉट्स ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो रेड और ग्रीन लाइट्स ज्यादा वाइब्रेंट बनाते हैं। आपको इसके अंदर कलर एक्यूरेट देखने मिलेगा और साथ ही साथ ब्राइटनेस भी। लेकिन ब्लैक फिर भी इतने ज्यादा क्लियरिश नहीं दिखेंगे, आपको थोड़ा ग्रेइश ही लगेंगे, क्योंकि अंडरलाइन अभी भी जो बैकलाइट है वो व्हाइट लाइट ही है इसीलिए। अब इसकी अपग्रेडेड कैटेगरी में मैं बात करूंगा मिनी LED। ये एक और अच्छा वर्जन है। पीछे यहां पर आपको थाउजेंड्स ऑफ टाइनी LEDs देखने मिलेंगे जिसमें जोन होते हैं। टीवी ऑटोमेटिकली ना डिफरेंट जोन को डिम कर सकती है। मतलब अगर स्क्रीन में एक साइड पे लाइट है और दूसरे साइड पे डार्क, तो दूसरा साइड LED ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। रिजल्ट आपको OLED जैसा आपको कॉन्ट्रास्ट देखने मिलेगा, लेकिन थोड़ी यहां पर आपको ब्लूमिंग, जिसको हैलो इफेक्ट बोलते हैं, ब्राइट ऑब्जेक्ट के अराउंड जो होता है ना, वो देखने मिल सकती है। और सबसे बेस्ट पैनल होता है OLED, जिसको OLED बोलते हैं। हर पिक्सल अपनी लाइट प्रोड्यूस करती है, स्विच ऑफ हो सकती है, स्विच ऑन कंप्लीटली हो सकती है, जिसकी वजह से आपको परफेक्ट ब्लैक देखने मिलने वाला है। जीरो यहां पर आपको लाइट ब्लीड देखने मिलेगी, ब्लूमिंग भी बहुत कम देखने मिलेगी। बट ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, आपको इसकी टीवी भी बहुत महंगी मिलेगी, लाख रुपए के ऊपर चले जाती है। बट एक चीज है, इसके अंदर बर्न इन का रिस्क भी है, तो वो
भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा जो एक्सपेक्ट है वो है भाई VA पैनल और IPS पैनल का फर्क। ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर देता है और बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता आज के टाइम पे। VA पैनल का मतलब होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। लिक्विड क्रिस्टल यहां पर वर्टिकली अलाइन होते हैं, डार्क सीन्स में क्रिस्टल लाइट को ब्लॉक करते हैं। रिजल्ट आपको यहां पर 3000:1 और 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने मिलेगा। ब्लैक सच्ची में ब्लैक लगते हैं, 0.05 से लेके 0.12 निट्स का लेवल पर आपको देखने मिलेगा। डार्क रूम लवर्स के लिए ये एकदम परफेक्ट पैनल है, लेकिन लिमिटेशन ये है कि यहां पर वीविंग एंगल जो है वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगा। अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं जो साइड से देखते हैं ना, तो इमेज क्वालिटी यहां पर ड्रॉप होने वाली है, कलर शिफ्ट हो सकता है। दूसरा है यहां पर IPS पैनल, जिसको बोला जाता है इन प्लेन स्विचिंग। यहां पर क्रिस्टल हॉरिजॉन्टली अलाइंड होते हैं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम होता है 1000:1 अराउंड, पर यहां पर ब्लैक इतने ब्लैक नहीं लगेंगे, थोड़े ग्रेइश लग सकते हैं, लेकिन यहां पर वीविंग एंगल बहुत ज्यादा वाइड होता है 178 डिग्री तक। अगर आप ये पूरी फैमिली एक साथ बैठ के टीवी देख रही है तो इमेज बहुत कंसिस्टेंट नजर आएगी। और प्रैक्टिकली इंडियन कंटेक्स्ट से भी देखें तो ज्यादा से ज्यादा रूम डार्क तो होते नहीं है भाई, सनलाइट आती है, फैन चलते रहता है, लाइट ऑन रहती है। VA पैनल आपको ब्लैक का एडवांटेज देगा, पर पोटेंशियली अगर मैं बोलूं तो IPS पैनल बेटर है फैमिली और व्यूइंग एंगल के हिसाब से। पांचवा है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मेजरमेंट्स को निट्स कहते हैं। स्टैंडर्ड LED टीवी में 200 से 300 निट्स की ब्राइटनेस होती है। सनलिट रूम में ये ग्लेयर आएगा आपके टीवी के ऊपर। और एक गुड LED और QLED में जहां 400 से 600 निट्स की ब्राइटनेस होती है, इंडियन डे टाइम व्यूइंग में बहुत ठीक ठाक लगेगी आपको। अब यहां पर HDR को अपना काम करने के लिए मिनिमम 600 से 1000 निट्स की ब्राइटनेस जरूरी है, क्योंकि HDR जो काम कर रहा है ये ब्राइटनेस रेंज को बेटर डिस्प्ले करता है। अगर निट्स ही नहीं है तो आपको काम ही कैसे करेगा ये। प्रैक्टिकली बात करूं तो बजट टीवी में अगर 300 निट्स है, क्लेम कर रही है टीवी, HDR सपोर्ट क्लेम कर रही है, पर एक्चुअल एक्सपीरियंस में ये डिमी रह जाएगी क्योंकि निट्स है ही नहीं उतनी। सिक्स्थ है यहां पर प्रोसेसर एंड अपस्केलिंग, जिसके ऊपर लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ये सबसे अंडररेटेड पार्ट है टीवी बाइंग गाइड में। लोग क्या देखते हैं भाई, 2 GB रैम है, 32 GB की स्टोरेज है और समझ जाते हैं टीवी बहुत फास्ट चलेगी, बट एक्चुअली टीवी का प्रोसेसर के बिना ये कुछ काम का नहीं है। पहले आपको समझना है प्रोसेसर क्या क्या चीजें करता है। पहली चीज अपस्केलिंग। जब भी आप YouTube पे एक 720 पिक्सल का वीडियो देख रहे हो 55 इंच पे, वो भी 4K टीवी पर, प्रोसेसर उसको ऑटोमेटिकली फिल करता है ताकि वो शार्प दिखे। अगर प्रोसेसर वीक है तो इमेज ब्लरी लगेगी, अगर प्रोसेसर अच्छा है तो आपको डिटेल मिलेगा। सेकंड जो चीज हैंडल करता है प्रोसेसर वो है मोशन हैंडलिंग। अगर आप स्पोर्ट देख रहे हो तो बॉल जल्दी से मूव कर रहा है, वीक प्रोसेसर की वजह से आपको मोशन ब्लर देखने मिलेगा, जिटर देखने मिलेगा। अगर अच्छा प्रोसेसर है तो आपको मोशन स्मूथ देखने मिलेगा। तीसरी चीज कलर मैनेजमेंट। प्रोसेसर ऑटोमेटिकली कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, कलर सैचुरेशन को एडजस्ट करता है बेस्ड ऑन कंटेंट। नॉइस रिडक्शन। स्ट्रीमिंग कंटेंट में आर्टिफैक्ट जो कि डिजिटल नॉइज होती है, प्रोसेसर उसको रिड्यूस करता है। प्रीमियम टीवी जैसे सोनी, LG, सैमसंग के टॉप मॉडल्स में ज्यादा कंप्यूटिंग पावर यूज की जाती है। ये AI बेसिंग अपस्केलिंग यूज करते हैं, रियल टाइम में कंटेंट को एनालाइज करते हैं, फिर इंटेलिजेंटली इसको फिल करते हैं। बजट टीवी में यहां पर डायरेक्ट बाइक्यूबिक इंटरपोलेशन मतलब मैकेनिकल टाइप की अपस्केलिंग देखने मिलेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट इमेज देखने मिलता है। यहां पर एक वीक 65 इंच की टीवी और एक अच्छी 55 इंच की टीवी को अगर आप पास जाके देखोगे ना, तो 55 इंच की टीवी आपको शार्पर देखने मिलेगी क्योंकि उसका प्रोसेसर बेटर है। सातवां जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है रिफ्रेश रेट एंड मोशन क्लियरिटी। ये कंफ्यूजिंग सेक्शन है क्योंकि मार्केटिंग ने इसको बिल्कुल ट्विस्ट कर दिया है भाई। नेटिव रिफ्रेश रेट इक्वल्स टू टीवी पैनल का एक्चुअल कैपेबिलिटी, मतलब 60 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज मतलब पैनल हर सेकंड 60 बार इमेज डिस्प्ले कर सकता है। 120 हर्ट्ज मतलब हर सेकंड में 120 इमेज आपको देखने मिलेगी। ये फिजिकल पैनल कैपेबिलिटी है। इंपॉर्टेंट ये है जो मोशन रेट जो बोलती है ना टीवी, वो फेक मार्केटिंग टर्म है। टीवी फैब्रिकेट करती है एक एक्स्ट्रा फ्रेम इंटरपोलेशन के थ्रू, मतलब टीवी दिखाती है एक फ्रेम से अगले फ्रेम तक के मोशन में और उसके बीच में एक फेक फ्रेम इंसर्ट कर देती है। रिजल्ट आपको यहां पर स्मूथर जरूर लगेगा मूवमेंट, बट ये एक आर्टिफिशियल है। मतलब अगर कोई भी ब्रांड की टीवी बोलती है कि मोशन रेट 240 हर्ट्ज का है, लेकिन जो इसका नेटिव है वो 60 हर्ट्ज का है, तो भाई इग्नोर करो, उसका 60 हर्ट्ज का ही है, वो सिर्फ एक फ्रेम इंसर्शन है। प्रैक्टिकली में अगर आप मैं बताऊं ना, तो अगर आप मूवी देख रहे हो तो फिल्म जो होती है वो 24 FPS में आती है, 24 फ्रेम पर सेकंड। 60 हर्ट्ज में 24 फ्रेम सेकंड को वो 60 फ्रेम सेकंड में कन्वर्ट करेगी। मतलब यहां पर 2 से 3 फ्रेम रिपीट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा अनइवन लगता है, स्लाइटली जिटर लगता है पैनल। अगर वही 120 हर्ट्ज की टीवी है तो 24 FPS को परफेक्टली मैप कर पाती है 5 टाइम पे। अगर आप देखोगे 24/5 भी 120 होता है, जहां पर ये 5:5 की वजह से सिनेमा जैसे आपको फील देता है और ज्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने मिलने वाला है। पर कंसोल गेमिंग में जो मोस्टली गेम्स होते हैं वो 30 FPS और 60 FPS आउटपुट देते हैं। अगर
अगर टीवी में 120 हर्ट्ज सपोर्ट नहीं है और गेम 120 FPS का है तो ही आपको फिर यहां पर आपको थोड़ा सा शटर देखने मिलेगा, जो कि नेक्स्ट गेमिंग के लिए। पर लेकिन रियलिटी क्या है भाई, 120 हर्ट्ज के इतने सारे गेम है ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कंसोल लॉक्ड है भाई 30 और 60 FPS पे। तो 60 हर्ट्ज की टीवी भी यहां पर काम कर जाएगी। 60 हर्ट्ज की टीवी वो लोग को रिकमेंड करूंगा जो न्यूज, केबल टीवी, OTT शो और बिल्कुल ठीक ठाक गेमिंग भी करना चाहते हो। बहुत ही ज्यादा परफेक्ट चॉइस रहने वाली है और पूरी तरीके से आप सेटिस्फाइड रहेंगे। 120 हर्ट्ज तभी जाना जब आपको एकदम मूवी लवर हो, आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग करना चाहते हो, स्पोर्ट्स ज्यादा देखते हो, तो ये आपके लिए वर्थ रहने वाली है। पर यहां पर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। 8वां पैरामीटर है गेमिंग फीचर, जो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई गेमिंग के लिए बेस्ट टीवी कौन सी बताओ। तो यहां पर लोगों का कंफ्यूजन होता है HDMI 2.0 जो कि 4K 60 FPS तक सपोर्ट करता है, ये सबसे ज्यादा कॉमन देखने मिलता है टीवी के अंदर। और HDMI 2.1 जो 4K 120 हर्ट्ज तक देता है, ये 8K में आपको 60 हर्ट्ज तक देगा। फ्यूचर प्रूफ है ये बैंडविड्थ, जहां पर आपको 48 Gbps देखने मिलेगी वर्सेस 18 Gbps। अगर आप गेमिंग फीचर्स के मार्केटिंग में नहीं फंसना चाहते हो तो पहले एक चीज समझ लो, VRR जो वेरिएबल रिफ्रेश रेट होता है, टीवी के रिफ्रेश रेट को गेम इंजन से सिंक करता है। अगर गेम 45 FPS आउटपुट दे रहा है और टीवी 45 हर्ट्ज में एडजस्ट होती है इंस्टेड फिक्स 60 हर्ट्ज पर, रिजल्ट आपको क्या होगा भाई, स्क्रीन टेयरिंग देखने मिलेगी। बट रियलिटी में एक चीज समझना है, VRR बेनिफिट तभी देगा जब वहां पर फ्रेम रेट का फ्लक्चुएशन होएगा। अगर फिक्स 30 और 60 FPS में गेम है तो ये कोई बेनिफिट नहीं देने वाला है। ALLM जो कि ऑटो लो लेटेंसी मोड बोला जाता है, जब गेम डिटेक्ट होता है टीवी ऑटोमेटिकली लो लेटेंसी मोड को एनेबल करती है, प्रोसेसिंग डिले जो होता है ना उसको रिड्यूस करती है। कॉम्पिटिटिव गेमिंग में यह फर्क पड़ेगा। अगर आप कैजुअल गेमर हो ना तो आपके लिए कोई इतना बड़ा डिफरेंट मेकर नहीं है। QFT जिसको बोलते हैं क्विक फ्रेम ट्रांसपोर्ट, ये फ्रेम ट्रांसमिशन डिले को रिड्यूस करता है। बट याद रखना ये थोड़ी एडवांस रिक्वायरमेंट है, ये आपको हर टीवी में देखने मिलेगा ही नहीं। प्रैक्टिकली अगर मैं समझूं तो मोस्टली इंडियन लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम में कंसोल गेमिंग में, PS5 हो गया, Xbox Series X हो गया, ज्यादा से ज्यादा 4K 60 FPS ही देते हैं इसमें सारे जो गेम है। तो यहां पर HDMI 2.0 सफिशिएंट है। 120 हर्ट्ज की कैपेबिलिटी वाले गेम बहुत लिमिटेड ही है पहले भी। सिंपल है भाई, अगर आपका बजट टाइट है ना तो HDMI 2.0 वाली टीवी भी आपके लिए परफेक्ट है। गेमिंग फीचर ना यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ओवरस्टेटेड है। 9वां जो पैरामीटर है वो है HDR फॉर्मेट। तो HDR फॉर्मेट में आपको देखने मिलेगा HDR10, HDR10+, डॉल्बी विजन। HDR10 क्या होता है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, स्टैटिक मेटाडेटा मतलब 10 बिट कलर्स, ये मास्टर्ड अप है 1000 निट्स तक। सब टीवी को ये सपोर्ट करना पड़ता है HDR के लिए। HDR10+ में डायनेमिक मेटाडेटा मिलेगा जो हर सीन के लिए ऑटोमेटिक अलग अलग सेटिंग देता है। रॉयल्टी फ्री लिमिटेड स्ट्रीमिंग सपोर्टेड है, जहां पर आपको ये प्राइम वीडियो पे देखने मिलेगा। और जो डॉल्बी विजन है ये डायनेमिक मेटाडेटा है, मतलब यहां पर 12 बिट का कलर देखने मिलेगा जो 10,000 निट्स तक की मास्टर्ड है थियोरेटिकली। अगर देखा जाए तो नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार हो गया, एप्पल टीवी, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो डॉल्बी विजन यहां पर बेटर है, फ्रेम टोन मैपिंग करता है। लेकिन प्रैक्टिकली में अगर देखेंगे तो भाई उतनी ब्राइटनेस भी तो होना चाहिए ना, तो वो भी तो आपको समझना पड़ेगा। यहां पर एक चीज याद रखना है, HDR10 सपोर्ट क्लेम यही है कि भाई अगर तुम्हारी टीवी में 300 निट्स की ब्राइटनेस है तो ये HDR टेक्निकली काम ही नहीं करेगा ना। ये तो एकदम सिंपल चीज है। HDR एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो आपको HDR फॉर्मेट के साथ ही साथ सफिशिएंट नेट चाहिए और कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा चाहिए। फॉर्मेट का लोगो मैटर नहीं करता भाई, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट एक्चुअली मैटर करता है। और 10वां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्मार्ट टीवी OS और रिमोट टाइप। एंड्रॉइड टीवी है, गूगल टीवी है, टाइजन, वेब OS, बहुत सारे आपको OS देखने मिलेंगे। सब सेम लगते हैं बट रियल लाइफ यूज में काफी डिफरेंट है। एंड्रॉइड टीवी एक ओपन प्लेटफॉर्म है, मतलब प्ले स्टोर एक्सेस देखने मिलेगा, ज्यादा ऐप की आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने मिलेगी। अगर आप नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार के साथ VLC और ऐसे ऐसे ऐप्स इंस्टॉल करना चाहते हो जो कि मोस्टली आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, आपको बहुत सारा फ्रीडम देखने मिलने वाला है। बजट टीवी में एंड्रॉइड टीवी काफी हैवी फील हो सकती है भाई, क्योंकि रैम और वीक प्रोसेसर के साथ ये थोड़े टाइम के बाद लैग करना शुरू हो जाती है। अगर आप एक टेक सेवी यूजर हो और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो सेकेंडरी टीवी पे, तो मेरे ख्याल से जा सकते हो एंड्रॉइड टीवी पर गूगल टीवी एक्चुअली एंड्रॉइड टीवी का एक रिफाइंड वर्जन है। तो मोस्टली मैं गूगल टीवी ही रिकमेंड करता हूं आज के टाइम पे। यहाँ पर फोकस ऐप पे नहीं, आपको कंटेंट पे देखने मिलेगा, जहां पर होम स्क्रीन पे ही आपको डायरेक्टली मूवी शोज रिकमेंडेड देखने मिलता है। चाहे आप OTT पे देख रहे हो, वॉइस सर्च भी काफी बेटर है। गूगल टीवी की स्मूथनेस उसके प्रोसेसर पे डिपेंड करती है। अगर हार्डवेयर चीप है ना तो ये बहुत स्लो चलने वाली है। OTT हैवी है आपका यूज केस, डेली व्यूइंग है, क्लीन इंटरफेस लवर हो तो भाई गूगल टीवी आपके लिए परफेक्ट है। टाइजन जो है OS, ये आपको सैमसंग के अंदर क्लोज इकोसिस्टम में ही देखने मिलेगा। यहाँ पर ऐप लिमिटेड है बट यहाँ पर आपको सारे एक्सेस ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, लेकिन बहुत स्टेबल है, UI बहुत फास्ट है। आपको इवन सैमसंग की मिड रेंज टीवी में भी बहुत कम क्रैश देखने मिलेगा और लैग फ्री चांस देखने मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग सैमसंग की
टीवी की तरफ जाते हैं, जो वेब ओएस है वो आपको एलजी की टीवी में देखने मिलेगा। ये सिंपली फोकस करता है भाई, एकदम सिंपल तरीके से इसका ओएस है। मोस्टली इसका टाइजन से ही मैं रिलेटेड बोलूंगा, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा और रिफाइन है। एक चीज़ और, एलजी की टीवी में आपको मैजिक रिमोट के साथ पॉइंटर बेस्ड नेविगेशन भी देखने मिलता है, जो कि शायद कुछ मॉडल्स में आपको मिल जाता है, पर कुछ मॉडल्स में आपको अलग से लेना पड़ता है। वीडा ओएस, ये नाम भी सुना होगा, एक लाइटवेट ओएस है जो कम हार्डवेयर पे भी बहुत स्मूथली काम करता है। बूट बहुत फास्ट है इसका, बेसिक ओटीटी ऐप चला रहे हो ना तो बहुत स्मूथ चलेगा। अब बात करते हैं रिमोट। अलग अलग रिमोट के टाइप है। पहले है भाई आईआर रिमोट, जो कि इंफ्रारेड रिमोट बोलते हैं। ये टीवी की तरफ पॉइंट करना पड़ता है, इन शॉर्ट इसके अंदर कोई ऐसा टेक नहीं है। दूसरा है भाई ब्लूटूथ रिमोट। ब्लूटूथ रिमोट में डायरेक्शन मैटर नहीं करता भाई, इसका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है, नेविगेशन स्मूथ है। मिड रेंज और प्रीमियम टीवी में तो ये आपको इनबॉक्स ही देखने मिल जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है मैजिक और एयर माउस रिमोट। पॉइंटर बेस्ड रिमोट है जिसमें आप कर्सर को इस हवा में इस तरीके से मूव कर सकते हो, फास्ट नेविगेशन देखने मिलने वाली है। तो ये रिमोट मोस्टली एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये यूनिट के साथ मिलता नहीं है, तो इसको अलग से ही खरीदना पड़ता है। मैंने कुछ बेस्ट 32, 43, 55, 65, 75 इंच की टीवी को नीचे ये प्रोडक्ट टैग सेक्शन दिख रहा है ना, इसमें टैग कर दिया है। वैसे मैं इसको कुछ टाइम के बाद चेंज करते रहूंगा ताकि ये वीडियो भी रिलेवेंट रहे। वीडियो अच्छी लगी है और इतना एंड तक देख लिया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लग जाती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।